मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पाठ संख्या 10 इसका कविता का शीर्षक है मेरी अभिलाषा है। मेरी अभिलाषा यानी इच्छा जो है यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। बालकों के रूप में यहाँ पर जो इच्छा है इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता के अंतर्गत कवि कहना चाहते हैं कि आप इस कविता को पढ़ने के बाद एक तो त्याग, सेवा, सहनशीलता, दृढ़ता किस प्रकार होते हैं उसे आपको अवगत किस प्रकार करना है, ये सभी बातें जो है आपके सम्मुख रख रहे हैं कविता के माध्यम से। कविता बहुत ही सुंदर है। पिछले वीडियो में मैंने उसे स्वस्वर में वाचन किया और इस कविता में आपको जो इच्छा है यहाँ पर कहते हैं कि जैसे आपकी इच्छा ऐसी होनी है कि वह बड़ी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पर इच्छा जताना अच्छी बात नहीं है। आपको इच्छा जो है, जो कल्पना जो है बहुत बड़ी कल्पना, जैसे इच्छा देखिए मैं प्रधानमंत्री बनना, सभी को बनना जो है आप इच्छा प्रकट कर सकते हैं लेकिन सभी नहीं बन सकते, कोई एक बन सकता है। इसीलिए इच्छा जो है आपकी जो है बड़ी होनी चाहिए ना बल्कि छोटी। उसी प्रकार यहाँ पर परोपकारी किस प्रकार होते हैं उसे आप जान रहे हैं। जैसे परोपकारी बनने की यहाँ पर संदेश मिलती है। जैसे परोपकार यानी जैसे सूरज हो, पहले हमने जो पंक्ति में यही देखा है, पहली पंक्ति में हमने विस्तृत अध्ययन किया है। उसमें सूरज सा धमकू कैसे झलकता है, वो किस प्रकार झलकता है। सूरज लोगों को जगाता है, पशु पक्षियों को जगाता है और जो पेड़ों के पत्तों को अपना आहार तैयार करने के लिए प्रेरणा देता है। चंदा जो है चमकता है, आपको शीतलता प्रदान करता है। झलमल चमक धमक के जो उज्जवल प्रकाशित तारे जो हैं कैसे आपको मन मोह लेते हैं। उसी प्रकार इन सबके जो निहित गुण हैं, अंदर छिपे गुण हैं, उसे मेरी भी अभिलाषा है कि इनकी तरह दूसरों को मैं प्रकाशित करूं, उनको शीतलता प्रदान करूं। तारों जैसे कैसे वह मन मोह लेते हैं, मेरे भी अच्छे गुणों से मैं भी उनका मन मोह लूं। ऐसी इच्छा जो है पहली पंक्ति में किया गया है, जिक्र किया है। आपको इनकी तरह परोपकारी बनना है, ऐसा संदेश यहाँ पर मिल रहा है। तो आप भी जो है परोपकार, दूसरों का उपकार कीजिए, उसकी फल की चिंता मत कीजिए। आपको उपकार जो करते जाना है, कहीं ना कहीं एक दिन आपको फल जो है मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है कहा जाता है। उसी प्रकार आज हम दूसरी जो पंक्ति है उसे हम देखेंगे। ये चंद्रमा जैसे चमकने की बात है और तारों की तरह उज्जवल धमकने की बात है। दूसरा पंक्ति है अब यहाँ पर जो इस प्रकार है, फूलों सा महकूं मैं, विहंगों सा चहकूं मैं, गूंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि फूलों सा महकूं मैं, यहाँ पर आप फूल देख रहे हैं, फूलों का बगीचा देख रहे हैं। फूलों को आप यदि वह आकर्षित कैसे करते हैं, फूल उनकी महक से। महकूं यानी इसका मतलब क्या है, जो है महकना, उसकी जो सुगंध है। देखिए कोई भी फूल हो, मोगरा हो या चमेली का हो या कोई अन्य फूल हैं,
वह सुगंधित से आपका मन मोह लेते हैं। सही है कि नहीं? तो फूलों सा महकूं मैं, किस तरह वह दूसरों को अपना फल का चिंता न करते हुए दूसरों को जो खुशबू है, महक जो है देते हैं, फैलाते हैं। और विहंगों सा चहकूं मैं, चहकू यानी है इसका अर्थ है कलरव। कलरव करना यानी वो जब सुबह होती है तो सूर्योदय के बाद आपको सुबह सुबह आप देखिए, जैसे ही सूर्योदय होता है वहां पर जो पक्षियों की चहचहाट जो है सुनाई देती है। कलरव उनकी जो है गुप्तगू जो बातें होती हैं आपको सुनाई देती हैं। सुबह जब आप उठकर देखिए उनकी जो चहचहाट है, कलरव है, उसे आप देख सकते हैं। गूंजित कर उपवन, उनका जो चहकना, जो कलरव है, वो जो चहचहाट है, ये वन और उपवन को जो है खिला देती है। जैसे उपवन को जो है गूंजित करती है, हर जगह उसका जो चहचहाट है जो गूंजित कर देती है हर जगह, वन और उपवन में। इससे जो है वह वन का जो फूल है वो खिल जाते हैं। एक तो फूलों जैसा महकना, दूसरों को यह सुगंधित अपना सुगंध दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है सूरज की वजह से सुबह के प्रातः काल में जो है यहाँ पर विहग यानी यहाँ पर क्या है, पंछी हैं, पक्षी कह लीजिए, जो है चहकू में उनकी चहचहाट, पक्षियों की चहचहाट गूंज कर चारों ओर गूंज कर क्या हो जाती है, जो वन उपवन खिल जाते हैं। उनका स्वर जो है चारों ओर फैल जाता है। कोयल सा कुहकू में, कोयल जो कितनी मधुर कंठ से वो गाती है, कुह कुहू कहती है, कोयल सा कुहकू में। देखिए इनको, ये सभी जो है फूल है, विहग यानी पक्षी है, कोयल जो है स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है, वो किसी की फल की चिंता नहीं है, वह कभी अपना सोचते नहीं है, दूसरों के लिए वह अपने आनंद के लिए वह जो है एक तो फूल महकते हैं, दूसरों को मन मोह लेते हैं। विहग जो है पक्षी जो है चहचहाट कर कर वन उपवन को खिला देते हैं, गूंजित करते हैं स्वर को। और कोयल जो है अपने मधुर कंठ से गाने लगता है। फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गूंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकू मैं, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। यानी यही मेरी इच्छा है कि इनकी तरह मैं भी बनूं। आपको भी लगता है कि नहीं? फूलों सा महकने के लिए सभी आकर्षित होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि उसे आकर्षित न हो। उसी प्रकार यहाँ पर पक्षियाँ जो चहचहाते हैं, उनकी जो स्वर है गूंजती है, कोयल की मधुर कंठ, कोई भी व्यक्ति को जो है उसकी मधुरता संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसी प्रकार मेरी भी अभिलाषा है कि इनकी तरह मैं भी बनूं। तो यहाँ पर चित्र देखेंगे, फूलों सा महकना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा है विहगों से, यानी पक्षियां जो हैं उनकी चहचहाट, उनका जो कलरव है वो गुप्तगू करते हैं, जो उनके चारों ओर जो है फैल जाता है। आप यदि कमरे में सो रहे हैं तो सुबह प्रातः काल में जो है उनकी जो चहचहाट है जो धीरे धीरे आपको सुनाई देती है। उसी प्रकार आगे कहते हैं, यह इनकी जो गूंजित, इनका जो स्वर गूंजित होकर वन उपवन में फैल जाता है चारों ओर। यदि वह घर के पास है तो घर में भी यह जो आवाज है गूंजती है। उसी प्रकार आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए कोयल जो है, कोयल का रंग काला होता है लेकिन उसका कंठ जो है बहुत ही मधुर है। उसकी जो कुहकना है, कोयल जब गाती है तो सबको मंत्रमुग्ध करती है। इसीलिए कहते हैं कि
उसके गुणों को देखना है, ना बल्कि बाहरी ढांचा को देखना है। वो कितना अच्छा गाती है। कोयल जो गाती है तो कुहकती है तो सबके मन को मंत्र मुग्ध करती है। कोयल सा कुकू में देखिए कितना अच्छा, वो जब आनंदित होती है तो दूसरों का अपना सारा जो चिंता है वो भूलकर मधुर कंठ से गाने लगती है और सभी को मंत्र मुग्ध करती है। इसी तरह मैं भी, मेरी भी अभिलाषा है कि कोयल की तरह मैं भी कूकूं, किसी संसार में किसी जो है उसमें दुख का संभावना कम करके मैं खुशी से अपने स्वरों को दूसरों के वाणी के मुखांतर, जो अपने वाणियों के मुखांतर दूसरों को मैं भी मंत्र मुग्ध करूं, यही मेरी अभिलाषा है, ऐसे कहते हैं। तीसरा जो पंक्ति है इस प्रकार है, नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहिष्णुता लूं, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। कितना अच्छा है, देखो, नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहिष्णुता लूं, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है, यानी यही मेरी इच्छा है। इनके जो परोपकारी हैं, उपकार करते हैं, किस तरह वह अडिग रहते हैं, उनकी जो प्रेरणा है वह सब मैं लेना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति उसका एक आदर्श होता है, किसी दूसरों का आदर्श को वह अनुकरण करता है। उसी प्रकार मैं भी ये जो नभ, शशि, धरती, पर्वत, इनका भी मैं जो उनकी जो अडिगता है, जो निर्मलता है, उसे मैं भी अपनाना चाहता हूँ। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा सपना है, ऐसे कवि कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है नभ से निर्मलता लूं, निर्मलता यानी यहाँ पर जो नभ यानी आकाश, अंबर, यहाँ पर आप देख रहे हैं निर्मलता, यहाँ पर कोई भी कलंक नहीं है, इसमें कितना विशाल है और कोई भी वहां पर जो है वहां पर कोई भी जो द्वंद्व है नहीं दिखता है। विशाल निर्मल जो है यहाँ पर नभ में आपको दिखता है। उसी प्रकार शशि से शीतलता लूं, शशि यानी यहाँ पर चंद्र है, चांद है, चांद से शीतलता। देखिए चंद्र जो है सूर्यास्त के बाद ही इसका जो प्रकाश है आपकी ओर, धरती के ओर गिरती है, तो ये शशि जो है या चांद जो है उसकी शीतलता इतनी अच्छी होती है कि आपको मंत्रमुग्ध मन मोह लेता है। आप उसके देखिए, इसके लिए जो चांद की चांदनी रात में जो है चातक पक्षी भी जो है नहीं, चकोर पक्षी जो है चंद्रमा को जो है चाहती है। वह उसकी सौंदर्यता, शीतलता को अपना मंत्र मुग्ध हो गई है, उससे प्यार कर बैठती है। वह हर बार चंद्रमा को छूने की कोशिश करती है लेकिन छू नहीं पाती। उसका जो उसे पता है वो वहां पहुंचेगी नहीं, फिर भी वो अपना प्रयास करते रहती है। इसका मतलब ये है कि कितना जो प्राणी, पशु, पक्षी भी हैं वह उसकी शीतलता से प्यार करते हैं। उसी प्रकार शशि से मैं शीतलता लूंगा। जैसे देखो शीतलता, देखिए आपके मन को शीतलता होने से दूसरों को जो है शांत का आभास होता है, शांति मिलती है। शीतलता, यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं होता, चांद से हमें शीतलता हासिल होती है। धरती से सहिष्णुता लेना, सहिष्णुता यानी सहनशीलता। धरती, देखिए धरती जो है सबको सहती है। धरती माँ जो है सबको यहाँ पर गुनाह करते हैं, घृणा करते हैं, यहाँ पर जो है झगड़ा करते हैं और पेड़ों को काटते हैं और बड़े बड़े इमारत बनाते हैं, दूसरों को यहाँ पर है धोखाधड़ी करते हैं।
ये सब जो है, जो धरती माँ सह रही है। इतने होते हुए भी सहिष्णुता, जो दूसरा रूप है, माँ को कहते हैं। धरती माँ भी, धरती को भी हम माँ कहते हैं। जैसे माँ सहनशीलता की एक भंडार है, शब्दकोश है, उसी प्रकार सहिष्णुता वह सहन शक्ति, उस तरह धरती जो सहती है इस प्रकार सहनशीलता से, उसे भी मुझे पाने की इच्छा है। मेरी भी अभिलाषा है कि धरती जैसा सहिष्णुता, यानी यहाँ पर क्या है, सहन शक्ति, सहनशीलता। उसी प्रकार पर्वत से दृढ़ता लूं। दृढ़ता यानी अडिग रहना। पर्वत जो है, देखिए, कभी तूफान आने पर, तेज बारिश आने पर, तेज धूप आने पर भी जो है वहां के वहां ही रहते हैं, ज्यों के त्यों ही रहते हैं। बर्फ गिरता है, तेज सूरज गिरती है, बारिश होता है, हवा तेज बहती है, फिर भी वह कभी अपने जगह से हिलते नहीं हैं। कितने अडिग रहते हैं, कितने धैर्यशाली हैं, उनसे हमें दृढ़ता। यह आपके लिए यही संदेश है कि दृढ़ता से जो है कोई भी कष्ट आने दीजिए, वह उसे दृढ़ता पूर्वक हमें सामना करना चाहिए। इससे हमें उसका हल मिल जाएगा। यदि आप उससे भागेंगे तो समस्याएं बढ़ते जाएंगे। आपको उसे रोकने के लिए ही दृढ़ता की आवश्यकता है। दृढ़ता यानी मजबूती जो है आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए, एक इमारत जो आप 1 मंजिला 2 मंजिला, उसका जो पाया है, इमारत का जो पाया है, दृढ़ता मजबूत है तो ही वह ऊपर का जो 1 मंजिला 2 मंजिला आप खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए दृढ़ता जो है पर्वत से लेने के लिए मैं इच्छा प्रकट करता हूं। आपको भी यह इच्छा होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए, चंद्रमा से शीतलता लूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रमा जो है, यहाँ पर चंद्रमा आपको दिख रही है। चंद्रमा की जो शीतलता है कितनी अच्छी लगती है। उसका जो प्रकाश है धुंधला धुंधला होता है, लेकिन सबको बहुत ही पसंद आती है। उसी प्रकार आगे है, यहाँ पर देखो, धरती से सहिष्णुता लूं, यानी यहाँ पर धरती माँ को देखिए, यहाँ पर कई इमारतें बनाए हैं, पेड़ों को काट दिया गया और जगह जगह इमारतें बनाई। और यहाँ पर कितने सारे हम जो है यहाँ पर जहाज चल रहे हैं और यहाँ पर जो गंदगी फैला रहे हैं, धरती माँ जो है सहन कर रही है इन सबको। इनको कभी डांटती नहीं है। उनसे सहनशीलता मैं भी हासिल करूँगा। इनसे मेरी भी यही इच्छा है, अभिलाषा है कि धरती से मैं सहिष्णुता हासिल करूं। और अंत में कहता है कि पर्वत से मैं दृढ़ता लूं। पर्वत देखिए यहाँ पर किस प्रकार जो है विशाल रूप में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना हंसमुख चेहरे से वह पर्वत, आंधी आने दो, तूफान आने दो, तेज बारिश होने दो, तेज धूप आने दो, लेकिन कभी वह एक जगह से दूसरी जगह भागता नहीं है। वह ज्यों के त्यों उधर ही रहता है। इस तरह मैं जो पर्वत से दृढ़ता यानी मजबूती जो है मैं भी लेना चाहता हूँ। यही मेरी इच्छा है। इस प्रकार हमने मेरी अभिलाषा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की जो इस कविता के माध्यम से हमने सेवा किस तरह करनी है, त्याग किस प्रकार करनी है और सहनशीलता किस प्रकार होती है, इसे हमने देखा। दृढ़ता जो पर्वत से है, दृढ़ता लेनी है। ये सब जो इच्छा है परोपकारी करते हैं, इन सब गुण को अपने अंदर जो है समा लेना है। यही मेरी अभिलाषा है कि इन सभी गुणों को जो है मैं भी अपना सकूं। ना बल्कि कार बंगला मैं खरीदना, ये मेरी इच्छा नहीं है।
लेकिन जो है उनका सोचने का जो, देखिए यदि आप कार बंगला मांगेंगे तो यह बहुत बड़ा जो है बाढ़ आ गया तो वह पूरे जो है बहकर चले जाएंगे। इन्होंने तो पूरा जो दृढ़ता, सहनशीलता, बहुत बड़ी बात को इच्छा जो है प्रकट की है। इसीलिए माहेश्वरी जो है ये बाल गीतों के महाकवि कहे जाते हैं, जो इतने अच्छे से अभिलाषा, मेरी भी अभिलाषा है कि इस प्रकार मैं भी जो है ऐसे इच्छा को प्रकट करूं। अब हम इस कविता के शब्दार्थ को देखेंगे जो इस प्रकार हैं। अभिलाषा यानी इच्छा, चंदा यानी चंद्रमा, चमकना यानी प्रकाशित होना, झलमल यानी चमक धमक, उज्जवल यानी प्रकाशमान, धमकना यानी चमकना, महकना यानी खुशबूदार होना, विहग यानी पक्षी, चहक यानी कलरव, नभ यानी आकाश, कुहकना यानी पक्षी का बोलना, दृढ़ यानी मजबूत। इस तरह हमने जो मेरी अभिलाषा कविता का विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में मैं इस कविता के संबंधित प्रश्नोत्तर पर संपूर्ण चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।